नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम सब सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण 70 प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके रेलवे, एसएससी, पुलिस, साथ ही साथ सीटेट की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी 70 क्वेश्चन के साथ गो थ्रू हुई और देखिए कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते हैं। तो वीडियो को पसंद आने पर लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दूध किसका एक उदाहरण है? दूध जो है किसका उदाहरण है? विलियन का, कोलाइड का, पायस का या वायु विलय का? दूध जो है किसका उदाहरण है? तो यह आपका किसका? पायस का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरके में जो अम्ल उपस्थित होता है, जो एसिड होता है, वो होता है एसिटिक। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वह राज्यसभा से भी होते हैं और लोकसभा से भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वह लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आमतौर वर्ड का यूज किया गया है, यानी कि जो जनरली होता है वो पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ठीक है, तो ये किसका है? तो यह आपका केरल का। और देखिए, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बता दूं, केरल जो है, केरल से क्वेश्चंस काफी बनता है आपके पेपर में। केरल का उपनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड्स ऑफ कोकोनट, गॉड्स ऑन कंट्री, इन सभी नाम से जाना जाता है केरल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? वियना, रोम, जिनेवा या न्यूयॉर्क? तो आपको इसका पता होगा आंसर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कहां पे? जल्दी से बताइए, कहां होगा सही आंसर? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पे है? तो जिनेवा इज द राइट आंसर। ठीक है, जिनेवा जो है सही आंसर है। कोलकाता की मेट्रो रेलवे का एक जोन कब बना? कोलकाता की जो मेट्रो है वह रेलवे का एक जोन है, कौन से वर्ष बना है? तो ये बना है 2010 में। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो कितना किया जा सकता है? 12 मेंबर्स को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, गरबा किस राज्य की नृत्य शैली है? गरबा कहां पे नृत्य शैली के तौर पे जाना जाता है? गुजरात। ठीक है, गुजरात का गरबा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है ना। तो यहां पे आपको पहले से ही दिख गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा अवार्ड खेलों में अद्वितीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ये कौन सा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका अर्जुन अवार्ड। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? हमारे घर में जो नमक यूज होता है रसोई घर में, वो कौन सा नमक होता है? तो होता है सोडियम क्लोराइड, है ना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आगा खां ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आगा खां ट्रॉफी जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो है आपका कौन सा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा हॉकी। गजनी ने, जो गजनी का जो महमूद था, उसने भारत पर कितनी बार हमला किया? तो इसके द्वारा 17 बार हमला किया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है ना। जो कोच होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनको दी जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? सिलोन पुराना नाम किसका था? तो ये था श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका का पहला नाम और पुराना नाम क्या था? सिलोन। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉग इन का मतलब होता है कि आप जुड़ गए और लॉग आउट का मतलब होता है कि आप बाहर निकल गए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा जो देश है वह वेटिकन सिटी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18,
विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? किस में मापते हैं? तो ये मापते हैं ओम में, है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब में कौन सा हम गैस का उपयोग करते हैं? तो होता है आपका नाइट्रोजन। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी तो मैं बता दूं, क्लियर कर दूं आपको कि जो बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और जो ट्यूबलाइट होता है उसमें ऑर्गन और पारे की वाष्प भरी जाती है। तो इसे आप मेंशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जिस महाद्वीप में हम सब रहते हैं वह जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि कितनी थी? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 वर्षों तक चला था, है ना, 1914 से लेकर 1918 तक। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी उष्मा की जरूरत पड़ेगी? तो इसके लिए कितना पड़ेगा? फर्स्ट, है ना, 1 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? देखिए, सबसे मजबूत हड्डी नहीं पूछा गया है, बल्कि पूछा गया सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी। तो सबसे बड़ी जो होता है वो फीमर होता है, तो इस वजह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर पूछा जाता कि सबसे मजबूत, तो जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? कुवैत, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। तो इन सभी में जो सबसे जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है वह है पाकिस्तान का। क्वेश्चन नंबर 26, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कोल जनजाति जो पाई जाती है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में, है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ओडिसी भारत के किस राज्य का नेतृत्व है? तो यह आपका ओडिसी उड़ीसा, याद रख सकते हैं आसानी से कोरिलेट करके। क्वेश्चन नंबर 28, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? यानी कि जो मगध साम्राज्य था उसका शुरुआती राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो हुआ करता था राजगिरी, जिसे अभी हम राजगीर के तौर पे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो यह आपका ग्रीनलैंड का। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटीन सबसे अधिक किस में होता है? प्रोटीन सबसे अधिक किस में होता है? सोयाबीन में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, एल्युमिनियम का एसक कौन सा है? एल्युमिनियम का जो कोर होता है, एसक जो होता है वो क्या होता है? बॉक्साइट। ठीक है, ऑप्शन डी। 32, कौन सी बुद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो बुद्ध धर्म की जो शाखा नहीं है वो कौन सा है? तंत्रयान। बाकी हीनयान, महायान और वर्ज्ययान है, लेकिन तंत्रयान नहीं है। 33, कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय जो है क्या है? संगीत, बुद्ध की शिक्षा, चिकित्सा या कश्मीर के राजाओं का इतिहास। तो जो राजतरंगिणी है यह कल्हण की पुस्तक है और इसमें जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वह है कश्मीर के राजाओं का इतिहास। 34, तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा ये होता है खेतड़ी में, जो कि है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कौन सा रोग है जो कि मच्छर के द्वारा नहीं फैलता? वो रेबीज है। ठीक है। 36, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, जय हिंद पद सबसे पहले किसने बनाया? यानी कहने का मतलब है कि जय हिंद जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले जो कहा गया था किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 38, कार्बन के अपरूप हैं, तो कौन सा है? वो है आपका ग्रेफाइट और हीरा, जो कि आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, काल्पनिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन का वास्तविक नाम क्या है? देखिए, जो स्पाइडरमैन हम लोग देखते हैं उसका वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखिएगा वो है आपका पीटर पार्कर। ठीक है, जो स्पाइडरमैन हम सब देखते हैं उसका जो हीरो है उसका रियल नेम है पीटर पार्कर। क्वेश्चन नंबर 40, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता है इसका आंसर, नो डाउट, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल
रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी कहां पर स्थित हैं? तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उड़ीसा। उड़ीसा में है तीनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 43, सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। कोई भी एसिड आप ले लीजिए, कोई भी अम्ल ले लीजिए, उसमें आपको ये चीज मिलेगी, वो कौन सी है? तो है आपका हाइड्रोजन, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 44, बिक्री कर कौन लगाता है और कौन वसूल करता है? तो जो बिक्री कर है, सेल टैक्स जो है, वह राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य में आरंभ की जो राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है किसी राज्य में, तो उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, आरंभ में जो लगाई जाती है शुरुआती तौर पे, वह 6 महीने के लिए लगाई जा सकती है, और अगर 6 महीने में भी और चाहती है तो सरकार एक्सटेंड कर सकती है राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो है इंदिरा गांधी, ठीक है, ऑप्शन सी। 47, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है पीसी कल्चर, ऑप्शन फर्स्ट। 48, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये जो था किसके विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन के, जो कि है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, शंकर पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, जो शंकर पुरस्कार है यह प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? सबसे उच्चतम ऊर्जा कौन सी प्रकाश में होती है? तो ये होता है नीला प्रकाश में, इसे आप मेंशन कीजिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, सिनेमा जगत में विश्व का प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार कौन से देश में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है अमेरिका में दी जाती है, और अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, और सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, और जो करेंसी चलती है वह चलता है यूएसडी। क्वेश्चन नंबर 52, रामायण दर्शनम के लेखक कौन है? तो यह आपका केवी पुटप्पा, याद रखिएगा, केवी पुटप्पा रामायण दर्शनम के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और किन के बीच हुआ था? तो यह हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, जो कि ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 54, धनराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो यह आपके हॉकी के, ठीक है, हॉकी के धनराज पिल्ले हैं। 55, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है 55 में, तो कौन सा है जो कि एक स्तनधारी नहीं है, यानी मैमल्स नहीं है? तो है आपका ब्लू शार्क, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, झूमी अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? तो क्या है, आप इसे कमेंट करके बताएंगे सही आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। तो जितने लोग को पता है आप सब आंसर करके इसका बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक इज द राइट आंसर। कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु है, और सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58, मौर्य काल में गुड पुरुष कौन थे? कौन हुआ करते थे? तो गुप्तचर। क्वेश्चन नंबर 59, गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फीड करनी है। क्वेश्चन नंबर 60, किसने विवाह विभाग स्थापित किया था? विवाह विभाग जो स्थापित की गई थी, ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर की दूसरी राजधानी थी? विजयनगर की दूसरी राजधानी इसमें से कौन सा है? तो है पेनुगोंडा, जो कि है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? 62 नंबर देखिए, तो मर्डेका कप जो संबंधित है वो किससे है? फुटबॉल से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार का जो कार्य है जो पूरा करवाया गया, वो करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी है सही जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो है परमवीर चक्र, है ना। हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो है परमवीर चक्र।
क्वेश्चन नंबर 65, सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? सबसे प्योर वाटर कौन सा होता है? तो होता है रेन वाटर, वर्षा का जल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 66 नंबर देखिए, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है जो परिक्रमा में गया? तो यह आपका आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। 67, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए 3 प्रश्न हो गए, है ना। 68, निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी है? नाइजीरिया के मूल निवासी इनमें से कौन सा है? हौसा, जूनी, होपी और चुकची। तो इसका सही आंसर होगा हौसा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना यानी आईएमएफ का 1945 में हुआ था, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में, जो कि अमेरिका का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 70, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया था उस सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस फास्टेस्ट 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।